नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े कुछ खास खबरों के बारे में। हालांकि दोस्तों अभी श्रावण का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ियों में जोरों शोरों से उत्साह भरा हुआ है। इसी बीच श्रावण मेला 2025 की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि देवघर में 1.90 लाख श्रद्धालुओं ने किया है जलार्पण। सुल्तानगंज से रवाना हुए हैं 2,85,860 कांवड़िया। हालांकि दोस्तों श्रावणी मेला में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है। श्रावणी मेला 2025 के 9वें दिन शनिवार को बाबा धाम में करीब 1.90 लाख श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाया है। तो बासुकीनाथ में करीब 91,000 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक भी किया है। इसी बीच सुल्तानगंज से 2.86 लाख श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकले हैं, जिनके सोमवार को बाबा धाम पहुंचने की संभावना है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार एक्सप्रेसवे के बारे में। हालांकि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण को मिली हरी झंडी। बताया जा रहा है कि बिहार के लोगों को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। दरअसल 6 लेन वाले पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस परियोजना में 20 बड़े पुल, 130 छोटे पुल, 11 ROB, 19 इंटरचेंज और 309 VUP बनेगा। इसके अलावा यह भी बता दें कि वैशाली जिले के सरायटोला प्लाजा के पास NH 22 के मीरनगर RG गांव से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, जो कि समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया में NH 27 के चांद भट्टी के पास हंसदाह में खत्म होगा। इसके बनने में समय की काफी बचत होगी। लोग सिर्फ 3 घंटे में ही यात्रा पूरी कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिला से कुछ खास खबरों के बारे में। हालांकि बेगूसराय के उल्लाव एयरपोर्ट पर वर्षों बाद उतरा चार्टर प्लेन। हालांकि बताया जा रहा है कि बेगूसराय के उल्लाव हवाई पट्टी पर वर्षों बाद किसी विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। जिला प्रशासन ने 8 यात्रियों वाले इस एवर डिलीवर लॉजिस्टिक के एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की अनुमति दी थी। बिहार में कुल 22 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से करीब आधा दर्जन चालू अवस्था में हैं। आज़ादी के समय बिहार में कुल 24 एयरपोर्ट थे, जिनमें से डुमरांव और कुर्सेला एयरपोर्ट अब नहीं रहे, जबकि शेष एयरपोर्ट की मरम्मत कर सरकार फिर से चालू करने की योजना पर काम कर रही है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार फ्लड यानी कि बिहार में आए बाढ़ की स्थिति के बारे में। हालांकि पटना में गंगा खतरे के निशान के ऊपर, दियारा क्षेत्र के 78 स्कूल बंद। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार में मानसून की बारिश से गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इसके कारण गंगा से सटे दियारा इलाके में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। प्रशासन ने इलाके के तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। बिहार में शुरू होगा विधानमंडल का मानसून सत्र। आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष। हालांकि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। इस दौरान जमकर हंगामा होने की संभावना है। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। 25 जुलाई तक यह सत्र चलने वाला है। हालांकि बताया जा रहा है कि सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी सदन के पटल पर रखी जाएगी। साथ ही इसी दिन अलग अलग समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। बिहार में 1 अगस्त के बाद भी जुड़ेंगे वोटरों के नाम। अभी भी 32 लाख वोटरों ने नहीं लिया फॉर्म। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा गणना फॉर्म डिजिटली अपलोड करने में लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, शेखपुरा एवं खगड़िया जिले अव्वल हैं, जहां 91% से अधिक गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं गोपालगंज में सबसे कम यानी कि 82.12% गणना फॉर्म को ही अपलोड किया गया है।
पटना में कांवड़ियों से भरी पिकअप को हाईवा ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 12 से अधिक घायल। हालांकि बड़ी खबर पटना से है, जहां कांवड़ियों से भरी पिकअप में हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी है। इस घटना में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, तो वहीं 12 से अधिक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जन्मदिन के मौके पर महावीर मंदिर पहुंचे नीतीश कुमार के बेटे निशांत, किया रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना। हालांकि सावन माह में अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। परिवार संग भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। हालांकि दोस्तों आगे बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज 41 वर्ष के हो चुके हैं। बिहार की मांग सुन लिए निशांत, सीएम नीतीश के बेटे के बर्थडे पर जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। दरअसल पोस्टर पर लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस पोस्टर के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में कई तरह के चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं किराना हिल्स के ताजा तस्वीर के बारे में। भारत ने किया था हमला, पाकिस्तान का परमाणु बम यही है। हालांकि बताया जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान के सरगोधा जिले की किराना हिल्स को उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ भूमिगत भंडारण, सुरंगें और रडार स्टेशन होने की संभावना जताई जाती है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। इस इलाके की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में। तो आइए दोस्तों अब वीडियो में आगे बात करते हैं कि थरूर ने कहा भारत ही मर जाएगा तो फिर कौन जिंदा बचेगा। कांग्रेस से वफादारी को लेकर उठ रहे सवालों पर थरूर का करारा जवाब। हालांकि बताया जा रहा है कि शशि थरूर ने बयान देते हुए देश की सुरक्षा को सर्वोच्च बताया है। उनका कहना है कि जब भी देश की बात आएगी तो उनके लिए हमेशा पहले देश रहेगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा पर बात हो तो सभी दलों को सारे मतभेद भूलकर एक साथ खड़े होने की जरूरत है। ताकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करते हुए केंद्र सरकार और सेना द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और साथ ही समर्थन में कहा कि देश किसी भी राजनीतिक पार्टी से कई गुना ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी फैक्ट्रियां फिर से शुरू। पाकिस्तान सरकार ने मरम्मत के लिए 100 करोड़ दिए। चीन की कंपनी से संपर्क भी किया। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़कर 7 मई की रात पाकिस्तान में आतंक की 9 फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया था, लेकिन पाक ने इन ठिकानों की मरम्मत का नापाक काम फिर से शुरू कर दिया है। लगभग 2.5 महीने बाद यहाँ मरम्मत कराई जा रही है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना शुरू कर दिया है। यह दुनिया में सबसे बड़ा बांध होने वाला है। 12 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। हालांकि बताया जा रहा है कि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीन में चारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनना शुरू कर दिया गया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। हालांकि इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगची शहर में बनाया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर भारत और बांग्लादेश ने बहुत ही गहरी चिंता जताई है। बाकी दोस्तों भारत के लिए एक दुखद खबर भी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलेटिक का जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इनके बेटा और बेटी के लिए 6 दिन इंतजार करना पड़ा इनके शव को, यानी कि इनका जब डेथ हुआ था उससे 6 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि पंजाब में कार की टक्कर से इनकी मौत हुई थी। दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलेटिक फौजा सिंह जो हैं वो 114 वर्ष के हो चुके थे। हालांकि इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनका जो निधन है वो 14 जुलाई 2025 को हुआ है। हालांकि निधन के बाद इनको 6 दिन तक ऐसे ही रखा गया, क्योंकि उनके बेटा और बेटी जो हैं वो कहीं दूर रहते थे, उनको आने में टाइम लगा, जिसकी वजह से इनके शव को 6 दिन तक इंतजार करना पड़ा और 6 दिन बाद इनका जो है अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि बता दें कि दोपहर 12 बजे इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि दोस्तों हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
ये दोस्तों अब खबरों में आगे बात कर लेते हैं बैंकों से जुड़ी और बिजनेस से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। हालांकि HDFC बैंक का पहली तिमाही में 12% मुनाफा बढ़ा। ICICI बैंक का मुनाफा 15% बढ़कर 12,768 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल में अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हालांकि सोना और चांदी का भी रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोना जो है 98,243 प्रति 10 ग्राम के रेट से चल रहा है और चांदी जो है 1,12,700 प्रति किलो के भाव से चल रहा है।